राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम एचएसएससी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर का पेपर लेकर आए हैं। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी नया है हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैथल में शेख तैयब का मकबरा किस वास्तुकला पर आधारित है? तो सबसे पहले ये याद रखना कि शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर स्थित है। और ये किस वास्तुकला पर आधारित है? ऑप्शन है फारसी, मुगल, राजपूत या फिर पश्तून। तो किस पर आधारित है? ये पश्तून पर आधारित है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जरूर करने चाहिए। देखो किस तरह के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, और एचएसएससी बार बार इनको रिपीट करती है। तो याद रखना, शेख तैयब का मकबरा पश्तून शैली का बना हुआ है, कैथल के अंदर स्थित है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन क्या पूछ रखा था एचएसएससी ने? शेख मिर्जा अली जान की बावली कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल नया सा है। शेख मिर्जा अली जान की बावली कहाँ पर स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। एक बार पूछा गया था कि इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इब्राहिम लोदी की कब्र है वो कहाँ पर स्थित है? पानीपत के अंदर स्थित है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो किस मुख्यमंत्री ने 1996 में शराबबंदी लगाई थी? ऑप्शन है देवीलाल, बीडी शर्मा, बंसीलाल या फिर भजनलाल। तो शराबबंदी किसने की थी? बंसीलाल ने की थी। लेकिन 1998 में शराबबंदी है इसको वापस से हटा दिया था। तो याद रखना, जुलाई 1996 से लेकर 1998 तक शराबबंदी रही थी, बंसीलाल ने लगाई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम बंसीलाल की बात करें तो गोलागढ़ भिवानी के अंदर बंसीलाल का जन्म हुआ था, और इनके नाम पर भिवानी के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, 2014 में बनाई गई थी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। तो कहाँ पर है? भिवानी के अंदर स्थित है। बंसीलाल से क्या क्या क्वेश्चंस याद रखने हैं? सबसे पहले तो बंसीलाल की जो पार्टी है वो कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। लड़का लड़की उसके चुनाव चिन्ह थे। 1996 में पहली बार उस पर चुनाव कराए गए थे, और उसके बाद वो कांग्रेस के अंदर विलय कर दी थी। तो इसकी पार्टी का नाम याद रखना, हरियाणा विकास पार्टी। बंसीलाल ने 1970 में हरियाणा के हर एक गाँव में बिजली पहुंचाने का काम किया था। बंसीलाल के टाइम पर हुआ था ये, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा पहला राज्य बना था हर एक गाँव में बिजली पहुंचाने वाला। पेपर में ये भी पूछा गया है कि मतलब भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने मतलब विद्युतीकरण के अंदर पहला स्थान किसका रहा था, किस राज्य का रहा था? तो हरियाणा राज्य का पहला स्थान रहा था। हर एक गाँव में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बना था हमारा हरियाणा। और बंसीलाल के टाइम पर ये हुआ था 1970 के अंदर। और बंसीलाल ने क्या किया था? हरियाणा की दूसरी भाषा, राजकीय भाषा कौन सी घोषित की थी? तमिल भाषा को घोषित किया था। तो याद रखना, पेपर में बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तमिल को घोषित किया था, या फिर बंसीलाल ने दूसरी भाषा कौन सी घोषित की थी? तमिल। उसके बाद 2010 में जब हुड्डा सरकार है, हुड्डा सरकार ने इसको बदल कर क्या कर दिया था? दूसरी भाषा पंजाबी को घोषित कर दिया था। अब वर्तमान में हमारी दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है। तो ये सारे पॉइंट बंसीलाल से हमने याद रखने हैं। अगर हम देवीलाल की बात करें तो चौटाला गांव सिरसा के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनके नाम पर सिरसा के अंदर 2003 में यूनिवर्सिटी खोली गई थी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। देवीलाल को क्या बोला जाता है? जननायक या फिर हरियाणा का ताऊ। देवीलाल भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। देवीलाल ने 1989 से लेकर 91 तक देवीलाल ने। किसान कर्ज माफी किसने करवाई थी? देवीलाल ने करवाई थी। बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। पेपर में पूछा गया था भगवत दयाल शर्मा है, इनका संबंध कहाँ से है? तो झज्जर बेरी गांव से इनका संबंध है भगवत दयाल शर्मा का। और ये हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। भजनलाल, मुख्यमंत्रियों के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? भजनलाल का रहा है। पहले नंबर पर भजनलाल है, हरियाणा में सबसे अधिक राज करके गया है भजनलाल। और भजनलाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा का चाणक्य भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर है, बंसीलाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? ये मानेसर के अंदर स्थित है।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में इसकी स्थापना मानेसर के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमसे? भिवानी, कुरुक्षेत्र, हिसार और गुरुग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा, क्योंकि जो मानेसर है वो गुरुग्राम के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य है, उन्होंने गुरुग्राम को बसाया था। शीतला माता का मेला, बुद्धो माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, तीनों कहाँ पर लगते हैं? गुरुग्राम के अंदर लगते हैं। द्रोणाचार्य स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? नेहरू स्टेडियम भी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। भीमकुंड झील गुरुग्राम के अंदर है। सोना झील गुरुग्राम के अंदर है। जो सोना है वहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है, जिसमें चर्म रोग है, जो शरीर के जितने भी रोग हैं उसमें स्नान करने से वे समाप्त हो जाए हैं। और उसका गर्म पानी क्यों रहा कर है? सल्फर या फिर गंधक के कारण रहा कर है। 1964 में सोना के अंदर ही पुरानी कार्यालय वो शुरू की गई थी। और गुरुग्राम में क्या किस लिए फेमस है? जो चीनी मिट्टी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? गुरुग्राम के सिकंदराबाद में मिलती है। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखना। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मानेसर, गुरुग्राम। और जो मानेसर है वो क्या है? एक तो पुलिस जिला है, और मानेसर अभी हमारा जो नवीनतम नगर निगम है ये भी बनया है। गुरुग्राम 2008 में बना था नगर निगम, और मानेसर बिल्कुल नया नवीनतम 11वें नंबर का है। टोटल 11 हो चुके हैं नगर निगम। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पता है कौन सा है? जो सूरजकुंड मेला है उस समय कब है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और ये कब लगाया जाता है? ये फरवरी के महीने में लगाया जाता है। और कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। जो सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड मेला है, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। और इसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। जो ये सूरजकुंड मेला है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। जो अनंगपाल द्वितीय है उसने शुरू किया था 1987 से। और 1989 में पहली बार थीम राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना था। उसके बाद 2009 में जो मिस्र देश है वो बना था थीम देश। तो थीम राज्य पहला और थीम देश है, दोनों याद रखना। थीम राज्य पहला था राजस्थान। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना शुरू किया गया था। और क्या बना था? थीम देश बना था मिस्र। लेकिन अब हम वर्तमान की बात करेंगे, क्योंकि पेपर में जो सूरजकुंड मेला है अभी वर्तमान का पूछा जाएगा 2024 में। 2024 में जो फरवरी के महीने में कब शुरू किया गया था? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये मेला लगा था फरीदाबाद के अंदर। और इस मेले में थीम राज्य कौन सा रहा था? गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है थीम राज्य। और कौन से नंबर का था 2024 में? 37वें नंबर का था। ये याद रखना। दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में ये पूछा जाया करे कि सूरजकुंड मेला 2024 में किस नंबर का था, या फिर 35वां सूरजकुंड मेला कब लगा था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो याद रखना 2024 में कौन से नंबर का था? 37वें नंबर का था। थीम राज्य क्या है इसका? गुजरात। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी के महीने में लगता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा का जिला नहीं है? यानी कि पुलिस जिला पूछ रखा है, इनमें से कौन सा एक पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा का राज्य जिला नहीं है? ये 2021 का पेपर है। 2021 में ये पेपर लिया गया था। जैसे देखो, पहले तो सबने कमेंट करके ये बताना है जो मानेसर है ये पुलिस जिला कब बनाया गया था। आसी क्या है? एक पुलिस जिला है। और अभी एक नया बन चुका है मंडी डबवाली, जो कि सिरसा का है। तो इसमें इसका आंसर इसने मानेसर मान रखा है, क्योंकि जो मानेसर है ये बाद में पुलिस जिला बनाया गया है, पहले एक आसी था। तो कमेंट करके बताना मानेसर को पुलिस जिला कब घोषित किया गया था। और अभी याद रखना बिल्कुल नया है जो पुलिस जिला कौन सा बना है? मंडी डबवाली सिरसा का। अगला क्वेश्चन है, अथीनीकुंड बैराज हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो अथीनीकुंड बैराज है, सबसे पहले तो याद रखना ये किस नदी पर बना हुआ है? ये यमुना नदी पर बना हुआ है अथीनीकुंड बैराज। और कहाँ पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो अथीनीकुंड बैराज है ये कंक्रीट बांध है, एक कंक्रीट से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंक्रीट से बना हुआ है अथीनीकुंड बैराज, यमुना नदी पर बना हुआ है। और यहाँ से 2 नदियाँ निकाली गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा की मतलब सबसे प्राचीन नहर है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन नहर कौन सी है हरियाणा की? पश्चिमी यमुना नहर है। ये हरियाणा के अंदर सिंचाई करती है
और जो पूर्वी यमुना नहर है वो कहाँ पर करती है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर करती है। और जो यमुना नदी है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और ये क्या है, एक कंक्रीट बांध है हथिनीकुंड बैराज। मछियारों का स्वर्ग भी किसे बोला जाता है, हथिनीकुंड बैराज को बोला जाता है। 1996 में ये बनना शुरू हुआ था, 99 में इसका काम पूरा हो गया था हथिनीकुंड बैराज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर किसी ने जिले वाइज क्लास नहीं देख रखी, 22 के 22 जिलों पर वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी ये कमेंट कर रहा है कि मतलब जो नहीं मिले डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासेज, तो प्ले लिस्ट बना रखी है, एक बार जाके जरूर चेक कर लेना, मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव में किया जाता है। तो जो लूर नृत्य है ये कब किया जाता है, दिवाली पर, शिवरात्रि पर, नवरात्रि पर या फिर होली पर। तो लूर नृत्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 3-4 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। लूर नृत्य है एक तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इस नृत्य में प्रश्नोत्तरी की जाती है। और ये किस महीने में किया जाता है, ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है। और किस उत्सव में किया जाता है, ये होली पर किया जाता है। ये 4 पॉइंट याद रखना, क्योंकि चारों लूर नृत्य पर पूछे जा चुके हैं। फाल्गुन के महीने में होली के उत्सव पर लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और फाग नृत्य वो भी कब होता है, फाल्गुन के महीने में होता है, होली से अगले दिन। फाग नृत्य के बारे में पूछते हैं। खोड़िया नृत्य कब होता है, विवाह के अवसर पर। और एक है खेड़ा नृत्य, वो कब किया जाता है, बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। एक पूछा जाता है कि महाभारतकालीन जो नृत्य है वो कौन सा है, तो धमाल नृत्य है, महाभारत काल से चलता हुआ आ रहा है धमाल नृत्य। और एक पूछा जाता है कि किस नृत्य का नाम किसी आभूषण पर रखा गया है, तो झूमर नृत्य है उसका आभूषण के ऊपर रखा गया है। तो ये सारे नृत्य हैं मेन याद रखना। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, होली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं होता है। तो हिसार जो हमने बताया था, जो पुलिस रेंज है ये कितनी है, 5 पुलिस रेंज है। बटालियन भी कितनी है, 5 है। 3 तो मधुबन में है, एक हिसार में है और एक करनाल में है। तो कितनी होगी, 5 होगी बटालियन। पुलिस कमिश्नरी कितनी है, वर्तमान में 4 हो चुकी हैं। पंचकुला में थी, गुरुग्राम में और फरीदाबाद, और अभी नई कौन सी बनी है पुलिस कमिश्नरी, सोनीपत। और जिसके हेड किसे बनाया गया है, सुनील सतीश बालन को। तो ये 4 पुलिस कमिश्नरी होगी। पुलिस रेंज कितनी है, 5। तो इसने क्या पूछ रखा है, जो हिसार पुलिस रेंज है इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता, हिसार, सिरसा, हांसी, झज्जर। तो जो हिसार मंडल है उसमें कौन कौन से आम है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद आते हैं। तो ये जो झज्जर है, ये झज्जर किस में आता है, ये रोहतक के अंदर आता है। जो रोहतक पुलिस रेंज है उसके अंदर आता है झज्जर। रोहतक पुलिस रेंज में कौन कौन से आते हैं, एक तो रोहतक खुद हो गया, भिवानी, सोनीपत और झज्जर, ये किस में आते हैं, रोहतक पुलिस रेंज के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या बांध हरियाणा में किस शहर में स्थित है। तो कौशल्या बांध है ये किस शहर में स्थित है। बहुत बार मैं बताया करूँ, जब भी पंचकुला का नाम आया करे मैं कौशल्या बांध है इसके बारे में जरूर बताती हूँ। जो घग्गर नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, वो पंचकुला के अंदर से प्रवेश करती है। और पंचकुला के अंदर ये बांध बना हुआ है, कौशल्या बांध, घग्गर नदी के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, पिंजौर, पंचकुला। कौशल्या बांध है ये घग्गर नदी पर बना हुआ है पंचकुला के अंदर, पिंजौर पंचकुला के अंदर। और कौशल्या घग्गर नदी की एक सहायक नदी है, ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। तो कौशल्या नदी है ये सहायक नदी है, और वहाँ पर कौशल्या बांध बनाया हुआ है। और घग्गर नदी पर एक ओटू बैराज है, वो सिरसा के अंदर बनाया हुआ है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में एक अनंगपुर बांध बनाया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गुरुत्वीय बांध है ये, जो फरीदाबाद के अंदर बनाया हुआ है, यमुना नदी के ऊपर बनाया हुआ है ये अनंगपुर बांध। ये एक ग्रेविटेशनल बांध है। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी विभाग कब अस्तित्व में आया था। तो यमुनानगर के अंदर है पशुपालन और डेयरी विभाग। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आते हैं उन्हें कॉपी में नोट जरूर करा करो। अगर नौकरी लेनी है तो 2 काम जरूर करो, एक तो जो भी पढ़ो कॉपी में नोट जरूर करो और उसने रिवाइज भी जरूर करो, ये 2 चीज़ जरूर करनी चाहिए। तो जो पशुपालन और डेयरी विभाग है ये कब आया था, 1991 में यमुनानगर के अंदर।
ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, यमुनानगर। अब्दुल्लापुर इसका प्राचीन नाम है, क्योंकि जो अब्दुल्ला सेठ है उसने यमुनानगर को बसाया था। अभी हमने पढ़ा यमुनानगर के अंदर ही क्या है, अथिनी कुंड बैराज है। कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है, यमुनानगर के अंदर लगता है। और जो यमुनानगर है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है। तो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, हिसार में, सिरसा में, आंसी में या फिर करनाल में। तो कहाँ पर स्थित है ये, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी करनाल के अंदर। 2-3 अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर, याद रखने हैं। सबसे पहले तो 1955 में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है 1955 में करनाल में शिफ्ट किया गया था। स्थापना 1923 बेंगलोर में की थी, फिर वहाँ से 1955 में करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया। 1969 में जो मिट्टी का लवणता केंद्र है वो भी कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। गेहूं जो अनुसंधान 1978 करनाल के अंदर है। और जो बफेलो का है अनुसंधान संस्थान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, ये कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। और अगर करनाल की बात करें तो धान का कटोरा किसे बोला जाता है, करनाल को। और 1989 में करनाल की स्थापना की गई थी। याद रखना, पानीपत को करनाल से अलग किया था 1989 में। उसके बाद करनाल के अंदर वापस मिला दिया पानीपत को 1991 में। 1991 में पानीपत को वापस मिला दिया, 1992 में फिर बना दिया। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा जाया करे कि हरियाणा का एकमात्र जिला ऐसा कौन सा है जिसका गठन 2 बार किया गया है। तो वो कौन सा जिला है, वो पानीपत है। 1989 में करनाल जिला बनाया था पानीपत अलग करके, यानी कि 1989 में 2 जिले बने थे, करनाल और पानीपत बना था। फिर उसके बाद 1991 में वापस तक करनाल में मिला दिया था पानीपत को, 1992 में फिर बना दिया। तो याद रखना, एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार किया गया है वो है पानीपत। तो धान का कटोरा किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। नवीनतम पत्ती से बसाया गया शहर कौन सा है, करनाल। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। लिबर्टी के जूतों के लिए फेमस कौन सा है, करनाल। और करनाल में क्या है, अदिति मंदिर कहाँ पर स्थित है, करनाल के अंदर स्थित है। जो करनाल है, कुंजपुरा करनाल के अंदर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था 1961 में, कुंजपुरा करनाल के अंदर खोला गया था। एक महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है वो अंजनथनी करनाल के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट करनाल से याद रखने हैं। आंसी क्या है, एक पुलिस जिला है, याद रखना। सिरसा का मंडी डबवाली भी एक पुलिस जिला बन चुका है। अगर हम सिरसा की बात करें, शेर कम वनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सिरसा पड़ा है। अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा के अंदर है। सबसे अधिक खट्टे फल कहाँ पर पाए जाते हैं, सिरसा में। सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, सिरसा जिला है। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, सिरसा में। सबसे अधिक सिंचाई भी कहाँ पर की जाती है, सिरसा के अंदर। और सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, सिरसा का चोटाला। देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में बनाई गई थी, कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने सिरसा से याद रखने हैं। अगर हम हिसार की बात करें तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था। इसका पुराना नाम क्या है, इसारे फिरोजा। और ये क्या है, एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, किला। और हिसार का नाम भी किस पर पड़ रहा है, इसका नामकरण 4 किलों के कारण हो रहा है। 4 किले कौन कौन से हैं, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। ये 4 गेट हैं हिसार के अंदर। पेपर में पूछा गया था कि हिसार का नामकरण किस पर हो रहा है, 4 गेटों पर हो रहा है। 4 किलों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, हिसार। सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पर है, पशुओं का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार के अंदर है। जो अश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। लेकिन जो बफेलो का है, भैंसों का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, करनाल में। घोड़ों का कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नागरिक उड्डयन विंग का गठन किस वर्ष में किया था। तो हरियाणा सरकार ने नागरिक उड्डयन विंग है इसका गठन कब किया था, जब हमारा हरियाणा बना उसी टाइम पर जो नागरिक उड्डयन विंग है इसका गठन कर दिया गया था 1966 में। हरियाणा के अंदर 2 उड्डयन केंद्र हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो सिरसा में, एक पिंजौर में है और एक करनाल के अंदर है।
जो हरियाणा नागरिक उड्डयन विंग है, एक तो पेपर में ये पूछा गया था, जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था ना प्री वाला 6 नवंबर में हुआ था, उस पेपर में पूछा गया था इक्का कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इक्का कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर है। दो जगह है, पिंजौर और पंचकुला, पिंजौर और करनाल के अंदर है। ये पेपर में आया था, मेरे शिफ्ट में आया था। यो इक्का की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पिंजौर के अंदर। अगर पिंजौर ऑप्शन में नहीं है तो करनाल मिलेगा, उसमें केवल पिंजौर ऑप्शन में था, करनाल नहीं था, तो पिंजौर उसका आंसर माना गया था। और इसका गठन कब किया गया था? 1966 में किया गया था। और हरियाणा में 2 लड़ाकू हवाई अड्डे हैं, ये भी याद रखना, पेपर में पूछे गए हैं। 2 लड़ाकू हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित हैं? सिरसा और अम्बाला के अंदर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर है? तो कौन से जिले में प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर है? ऑप्शन है करनाल, फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। तो कहाँ पर स्थित है ये? करनाल के अंदर स्थित है प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 22 के 22 जिलों पर वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल में। अगर किसी ने वे क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके जरूर देखना। 22 जिले पढ़ने के बाद 50% जो हरियाणा जी की है वो कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो साइबर से ही पता चल गया होगा, साइबर सिटी किसे बोलते हैं, गुरुग्राम को। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है पहला तो कहाँ पर खोला गया था? पंचकुला के अंदर। लेकिन पेपर में पूछा गया था कि सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम के अंदर है। जो रोडवेज इंजीनियरिंग है उसका भी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसे हरियाणा के चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है? तो यह भी बताया था, हरियाणा का चाणक्य किसे बोला जाता है? चौधरी भजनलाल को, ऑप्शन बी। और सबसे लंबे समय तक कार्यकाल भी किसका रहा है? भजनलाल का रहा है। ममता खर्ब क्या है? हॉकी की खिलाड़ी हैं और ये सोनीपत से संबंधित है। मूलचंद जैन कौन है? हरियाणा का गांधी किसे बोला जाता है? मूलचंद जैन को। चौधरी छोटूराम भाखड़ा डैम के जन्मदाता, दीनबंधु किसानों का मसीहा किसे बोला जाता है? छोटूराम को। वास्तविक नाम क्या है? रिचपाल। 1916 में जाट गजट जो अखबार है किसने निकाला? छोटूराम ने। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन छोटूराम ने किया था फैजल हुसैन के साथ मिलकर। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और जो इनका जन्म है वो गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था, और जो सांपला शहर है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटूराम नगर। और वहीं पर 64 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा बनाई गई है। छोटूराम स्टेडियम है वो कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। लेकिन दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो याद रखना 2800 मेगावाट का है जो परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा का एकमात्र है, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फतेहाबाद को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। चिल्ली झील कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1351। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? फतेहाबाद रखा था। झज्जर के अंदर कौन सी है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, और इसका पूरा दूसरा नाम क्या है? अरावली विद्युत तापीय परियोजना। ये कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। एक है पानीपत के आसन गांव में, पानीपत के आसन गांव में है पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। और एक राजीव गांधी वाली है वो हिसार के अंदर है, ये याद रखना सारी। अगला क्वेश्चन है, किस अकादमी ने शबद बूंद नामक पुस्तक पत्रिका का विमोचन किया है? तो शबद बूंद कौन सी की है? हरियाणा उर्दू अकादमी की, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी। तो शबद बूंद किसकी है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की है। उर्दू अकादमी की कौन सी है? जमुना तट। और साहित्य अकादमी की कौन सी मुख्य पत्रिका है? हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मुख्य पत्रिका होगी हरिगंधा। स्थापना कब की गई थी? 9 जुलाई 1970 में की गई थी। और इन तीनों के हेडक्वार्टर हैं, ये कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। तो यहाँ पर आंसर के है ऑप्शन सी। हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार का क्या प्रावधान है? तो जो ओलंपिक में गोल्ड जीतता है
तो हरियाणा सरकार उसने कितने रुपये देवा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यो हमने कमेंट करके बताना है। गोल्ड में, सिल्वर में और ब्रोंज में कितने पुरस्कार राशि दी जा है, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो हरियाणा में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 2 हैं। एक तो है उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र और एक है पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। तो याद रखना हरियाणा में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दल ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते, उनमें से कितने हरियाणा से थे। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ये जापान की राजधानी है। जो ओलंपिक हैं ये 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में लिए गए थे। कौन से नंबर के थे, 32वें नंबर के थे। और इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 7 पदक जीतकर 48 नंबर पर आया था हमारा इंडिया। तो 7 पदक में से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। टोटल 7 थे। इनमें से हरियाणा के कितने थे, 3 थे। एक जो गोल्ड जीता वो किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने, जो इसका संबंध कहाँ से है, पानीपत हरियाणा से है। 2 सिल्वर हैं, एक मीराबाई चानू था और एक मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में, और एक रवि दहिया ने। जो रवि दहिया थे वो कहाँ के थे, वे हरियाणा के थे। और एक था ब्रोंज। तो टोटल 3 हरियाणा के थे और 4 मतलब बाकी जो स्टेट हैं उनके थे। तो याद रखना, एक गोल्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। और जिस दिन ये भाला फेंका गया था वो 7 अगस्त का दिन था। तो उसी दिन क्या बनाना शुरू कर दिया गया हमने, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है, ताउरू शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो जो ताउरू शहर है ये कहाँ पर स्थित है, रोहतक में, नूंह में, जींद में या फिर पानीपत में। तो कहाँ पर स्थित है ये, नूंह मेवात के अंदर स्थित है। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो क्या है, सत्यमेव पुरम। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, मेवात का है। और ये कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था, मेवात शहर है ये। और सबसे कम साक्षरता भी कहाँ की है, नूंह की है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, नूंह के अंदर है। कोटला झील कहाँ पर स्थित है, नूंह के अंदर स्थित है। और इसी तरह का